गुजरात यानी कि GSEV का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है और रिजल्ट के अंदर 82% स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। लेकिन जो पास नहीं हुए हैं तो किसी वजह से क्लास 10th या 12th में जिनका स्ट्रीम साइंस हो या आर्ट्स या कॉमर्स हो वो फेल हो गए हैं, तो उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है। जस्ट 30 डेज के अंदर वो पास हो सकते हैं। एंड अगर आप CBSE बोर्ड में हो और CBSE बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपके पास ये मौका है, जो कि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, एनुअस बोर्ड के द्वारा आप सभी को एक मौका दिया जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स फेल हो गए हैं या आप पास तो हो गए हो लेकिन 75% से आपके मार्क्स कम आ गए हैं, तो आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करवाना चाहते हो, तो विद इन 30 डेज में आप एनुअस बोर्ड से एग्जाम देकर गारंटेड पास हो सकते हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा वो गुड न्यूज जो कि इस नोटिफिकेशन में एनुअस बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि कैसे आप पास हो सकते हो, एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या लिखकर आपको आना होगा, चाहे CBSE या GSEV बोर्ड किसी भी स्टेट बोर्ड से हो आप, तो आज की वीडियो ये सिर्फ आपके लिए। अगर आप फेल हो भी गए हो तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपको डर लग रहा है कि आपके पेरेंट्स या सोसाइटी क्या कहेंगे या आगे आपको जो करना है आप वो नहीं कर पाओगे, आपका साल भी बचेगा और वो चीज़ आप कर भी पाओगे। देखिए, ये चीज़ न्यूज़पेपर में भी आ गया है कि साल बर्बाद होने से आप बचा सकते हो, क्योंकि एनुअस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनुअस बोर्ड का मतलब क्या है। देखिए, एनुअस बोर्ड जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको 1989 में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, और ये एक सरकारी बोर्ड है। जैसे CBSE, ICSE और अदर्स बोर्ड होते हैं, वैसे ही सेम एनुअस बोर्ड भी है। एनुअस बोर्ड की वैल्यू सभी जगह है, चाहे भारत के गवर्नमेंट जॉब के अंदर, प्राइवेट जॉब में, नीट में, JEE मेंस में, डी फार्मा में, फार्मेसी में, मेडिकल में, या पासपोर्ट में अप्लाई कीजिए, पुलिस आर्मी में, सिविल सर्विसेज के अंदर, अब्रॉड में स्टडी कीजिए, सभी जगह पे एनुअस बोर्ड के मार्कशीट एलिजिबल है और एक्सेप्ट किया जाता है। तो आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा स्टडी सेंटर है, ये एनुअस बोर्ड का ऑथराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर है। मेरा काम होता है भारत के हर एक कोने से एनुअस बोर्ड के अंदर उनका एडमिशन करवा के फाइनली उनको पास करवाना। तो अब मैं आपको बताता हूँ एनुअस बोर्ड में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है। देखिए, एनुअस बोर्ड में एडमिशन ऑनलाइन होता है, आप एनुअस बोर्ड की वेबसाइट से भी जाके कर सकते हो, लेकिन एडमिशन लेने के बाद ग्रांटेड पास होना ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपको सबसे पहले प्रोसीजर पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ, अगर आप पहले के किसी भी बोर्ड में, चाहे UP बोर्ड, CBSE बोर्ड या अदर किसी भी बोर्ड के अंदर आप फेल हो गए हो, मान लो आप फेल 1 या 2 सब्जेक्ट में हुए हो, लेकिन आप पास कैसे होगे। देखिए, एनुअस बोर्ड में आप एडमिशन लेते हो, चाहे आप पहले वाले बोर्ड में 1 या 2 या कितने भी सब्जेक्ट में फेल हुए हो, आपको एग्जाम मिनिमम 3 सब्जेक्ट में देना होगा। और ये 3 सब्जेक्ट कौन से होंगे ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर लिस्ट देंगे, आप चाहो तो उस सब्जेक्ट में भी दे सकते हो जिसमें आप फेल हुए हो पहले, या आप उस सब्जेक्ट को चेंज भी कर सकते हो। तो आपको एग्जाम सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का देना होगा, और 2 सब्जेक्ट जिसमें आप पास हो गए हो पहले वाले बोर्ड में, उस 2 सब्जेक्ट को एनुअस बोर्ड के मार्कशीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होगा। जिस सब्जेक्ट के अंदर पास हो एज इट इज वही मार्क्स एनुअस बोर्ड के मार्कशीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको TOC कहा जाता है। और इस तरीके से आपके हो जाते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट और आपको एनुअस बोर्ड का मार्कशीट मिल जाता है। तो एडमिशन लेने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है, आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो ऑफिस टाइमिंग में, और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देगी टीम और बता भी देगी कि कैसे और आगे क्या करना होता है। एंड इसके बाद आप पास तो हो गए, मार्क्स से कम आ गए, आप अपने मार्क्स को बढ़वाना चाहते हो, तो आप मिनिमम 1 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में अपना एग्जाम दे सकते हो। आप चाहो तो 1 में दो या 2 में दे दो। आपको लगता है कि 2 में दे देने से मेरा काम बन जाएगा, तो आप 2 ही सब्जेक्ट्स में दे दो जिन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर पहले वाले मार्कशीट में आपके मार्क्स कम आ गए हैं। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिया एनुअस बोर्ड से और आप उस 2 सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाते हो और आपके 75+ % आ जाते हैं, तो आपको 2 सब्जेक्ट का एनुअस बोर्ड का मार्कशीट मिल जाएगा। और बचे हुए जो आपके सब्जेक्ट रह गए जो पहले वाले बोर्ड में था, ये इसी मार्कशीट में रहेगा। आप जहां भी मार्कशीट लगाओगे आपको ये दोनों मार्कशीट लगाना होगा। 2 सब्जेक्ट या जितने सब्जेक्ट का एग्जाम आपने एनुअस बोर्ड में दिया है, उस सब्जेक्ट के लिए आपका मार्कशीट एनुअस बोर्ड का मार्कशीट काम करेगा, और बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट है उसके लिए आपका पहले वाला जो मार्कशीट है, चाहे वो UP बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो, दैट्स अप टू यू, आप पहले जिस भी बोर्ड में थे, तो दोनों मार्कशीट एक्सेप्टेड होता है। बाकी आप जहां भी एडमिशन लेना चाहो आप वहां पे एक बार पता कर सकते हो। आप इस तरीके से सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं तो क्या सर हम TOC करवा सकते हैं, मार्क्स ट्रांसफर करवा ले इसके अंदर, जैसे फेल्ड वाले स्टूडेंट्स करवा सकते हैं? नहीं, अगर आप फेल्ड हो उसी कंडीशन में मार्क्स को ट्रांसफर करवा सकते हो, लेकिन आप पास हो, जस्ट आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हो, तो आप TOC नहीं करवा सकते। मार्क्स आपका ट्रांसफर नहीं होगा, पहले वाला मार्कशीट और जो न्यू मार्कशीट आपको एनुअस बोर्ड से मिलेगा, ये दोनों ही मार्कशीट अटैच करके आप जहां मन चाहो वहां लगा सकते हो। सभी जगह पे ये एक्सेप्टेड होता है। एंड एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, अगर आप क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हो, तो 10th में एडमिशन लेने के लिए आपको 9th, 8th, 7th, 6th इसलिए किसी भी एक क्लास का मार्कशीट देना होगा। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेट देंगे, उसके बिहाफ पे आपका क्लास 10th में एडमिशन हो जाएगा। एंड अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 10th का मार्कशीट देना होगा, ये कंपलसरी
कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये। एंड अगर आप फेल्ड स्टूडेंट हो तो फेल्ड वाली मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर। एंड अगर आप पास्ट स्टूडेंट हो तो पास्ट वाली मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। एनएस बोर्ड के नाम पे कई सारे ब्रोकर्स मार्केट में बैठे हैं जो आपसे पैसे भी ले लेंगे और आपको फेल भी करवा देंगे, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं देंगे। हमारा स्टडी सेंटर एनएस बोर्ड का ऑथराइज्ड स्पेशलाइजेशन सेंटर है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रॉपर गाइडेंस देकर एग्जाम्स के अंदर पास करवाना। अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की डेट क्या होगी। अगर आप अभी एडमिशन लेते हो तो आपका एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन मंथ के जिस भी डेट पे चाहोगे उस डेट पे हम आपका एग्जाम करवा देंगे। ये होगी आपकी एग्जामिनेशन मंथ, और इन मंथ के किसी भी डेट पे आप अपना एग्जाम दे सकते हो, लेकिन इसकी सीट लिमिटेड होती है। जो फर्स्ट आएगा वो पहले सीट पाएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट होती है और लाखों स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द अपना सीट बुक करवा के रजिस्ट्रेशन करवा लेना, ताकि आपको सीट मिल जाए और आप अपना एग्जाम देके इसी साल अपनी मार्कशीट को ले लो। अदरवाइज आपका पूरा साल ये खराब हो जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। जो भी स्टूडेंट एनएस बोर्ड में आए वो पास होकर जाए। और जैसे ही आप एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लेते हो, एनएस बोर्ड की तरफ से आपको आई कार्ड और हॉल टिकट दिया जाता है। अब इसका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा? देखिए, इसका एग्जाम सेंटर आपके घर के आसपास जो केवी स्कूल्स है या गवर्नमेंट या जो प्राइवेट स्कूल्स होंगे वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर होगा। वहीं पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम की टेंशन मत लेना, बहुत आसान होता है, आप आसानी से पास भी हो जाओगे। अगर बैठे ऑनलाइन तरीके से इसका एडमिशन होता है, आपको कहीं स्कूल नहीं जाना होता। ये ओपन स्कूल है। ओपन का मतलब होता है कि आपको रेगुलर स्कूल नहीं जाना, घर बैठ के आपको पढ़ाई करनी होती है। हम आपको ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और पूरा प्रिपरेशन करवाते हैं। अब सिलेबस क्या होगा, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको लिख कर आना होगा। देखिए, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, चाहे यूपी, सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड के अंदर, वही आपको पढ़ना होगा एनएस बोर्ड में। बस 19-20 का डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या है ये भी हम आपको बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको अटेम्प्ट कैसे कर आना होगा, नहीं भी आता है तो कैसे लिख कर आना होगा। जिस वजह से आप पहले वाले बोर्ड में फेल हो गए हो, वही सेम मिस्टेक अब आपसे यहाँ ना हो। हम आपको बताएंगे कैसे आपको कर आना है, पूरे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा के आपको पास करवाएंगे। एंड इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जो एनएस बोर्ड की फीस होती है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की, अब आप जितने सब्जेक्ट लो उसकी फीस 2000 पर सब्जेक्ट होती है। इसके अलावा आप टीओसी यानी जो मार्क्स आप ट्रांसफर करवाते हो उसकी भी फीस अलग से होती है। अब जो भी आपसे फीस ले जाती है उस फीस के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, एग्जामिनेशन फीस, डेट बुकिंग, मार्कशीट, क्लासेस, चैप्टर नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डाउट क्लासेस, एंड सबसे बड़ी बात, अगर प्रैक्टिकल आपका है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हम ही देंगे और एग्जाम्स में आपको ग्रांटेड पास करवाएंगे। उस फीस के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। और जो भी आपसे फीस ली जाएगी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको रिसिप्ट दी जाएगी। आप इसके टेंशन बिल्कुल मत लेना। बाकी जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं उनकी फीस 2500 पर सब्जेक्ट होती है। बाकी सभी प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देते हैं। सभी के पास एक या दो से ज्यादा सब्जेक्ट होता है। सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है और फीस स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो जाता है। अब दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम से पूछिए कि आपकी फीस कितनी लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आपको एग्जाम देने जाना होगा। बाकी सब कुछ मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। बाकी जैसे आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ वैसे सेम आपको मैं समझाऊंगा एडमिशन ले लेने के बाद कि एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। थोड़ा सा ही कर जाना होगा और थोड़ा सा लिख कर आना है, पास हम करवाएंगे, इसकी गारंटी पूरी हमारी है। तो जैसा हम बताएंगे वैसा लिख कर आ जाना है। जैसे इन स्टूडेंट्स को पास करवाया, आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स इनके रिव्यूज को देखिए, यहाँ पे आप इनके रिजल्ट को भी देख सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे से मार्क्स मिले हुए हैं। सेम ऐसे ही मार्क्स आपके भी आएंगे, पर थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करना होगा। बाकी प्रिपरेशन भी हम ही आपको करवाएंगे। बाकी अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिए गए इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन जल्द से जल्द करवा के सीट को रिजर्व करवा लीजिए, ताकि सीट फुल ना हो जाए, वरना पूरा साल खराब हो जाए। ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एनएस बोर्ड का एडमिशन ऑनलाइन ही होता है, तो घर बैठे आप एनएस बोर्ड में एडमिशन लेकर पास हो सकते हैं। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।